स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो एक्सेट्रा के बारे में है और उनको पढ़ के रिस्क्स कैसे समझते हैं। सिंपल इंट्रोडक्शन। हर कंपनी हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। ये कंपनी की रिपोर्ट कार्ड होती है जो बताती है कितना पैसा है एसेट्स, कितना उधार है लायबिलिटीज, कितना प्रॉफिट हुआ, कैश कहाँ आ रही है और कहाँ जा रही है। स्टेक होल्डर्स इंटरेस्टेड लोग इसे पढ़ते हैं। इन्वेस्टर्स, क्या इन्वेस्टमेंट सेफ और प्रॉफिटेबल है। बैंक, लोन देना सेफ है या नहीं। एम्प्लॉयज, कंपनी स्टेबल है, जॉब सिक्योर रहेगी। सप्लायर्स, पैसा मिलेगा या नहीं। रेगुलेटर्स, कॉम्पिटिटर्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज सब इसे देखते हैं। 1.1 इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये सब होता है। बैलेंस शीट, रेसिट्स वर्सेस लायबिलिटीज, एक पर्टिकुलर डेट पर कंपनी की पोजीशन। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, कितना रेवेन्यू, कितना खर्चा, कितना प्रॉफिट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, रियल कैश कहाँ आ रही और जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट। नोट्स एंड डिस्क्लोजर्स, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, अकाउंटिंग पॉलिसीज, ऑडिटर रिपोर्ट। सप्लीमेंट्री इन्फो जैसे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ईवीए, अकाउंटिंग रेशियोज, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। रेशियो से कंपनी के अलग अलग रिस्क समझ आते हैं। 1. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, कितना प्रॉफिट बना रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिट मार्जिन, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन एक्सेट्रा। 2. लिक्विडिटी रेशियोज, पैसे जल्दी चुकाने की कैपेसिटी, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। 3. डेट गियरिंग रेशियोज, कितना उधार लिया है, क्रेडिट मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट कवर, एसेट गियरिंग, इनकम गियरिंग। 4. एफिशिएंसी रेशियोज, ऑपरेशंस कितने अच्छे चल रहे हैं, इन्वेंटरी टर्नओवर, रिसीवेबल्स, पेएबल्स पीरियड। 5. शेयर इन्फॉर्मेशन रेशियोज, ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर, डिविडेंड यील्ड, पे आउट रेशियो एक्सेट्रा। ऑपरेशनल रिस्क असेस करने के एग्जाम्पल्स, बैलेंस शीट पर स्टोर्स, इक्विपमेंट, इन्वेंटोरी, कितना ऑपरेशनल रिस्क, चोरी, फायर, थेफ्ट, वास्टेज। हाई इंटेंजिबल एसेट्स, ब्रांड, गुडविल, अगर ब्रांड खराब हुआ तो वैल्यू गिर सकती है। हाई स्टाफ एक्सपेंसेस, अगर एम्प्लॉयज ज्यादा हैं तो कॉस्ट रिस्क। एक्सेप्शनल लॉसेस, वन ऑफ बड़ा कॉम्पेंसेशन या फाइन। भाई ये चैप्टर बेसिकली सिखाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ के कंपनी की हेल्थ, रिस्क्स और फ्यूचर पोटेंशियल कैसे समझें। एग्जाम में रेशियोज, उनके मतलब और उनको यूज करके रिस्क असेस करना आना चाहिए। अब सेक्शन 1.3 रीजंस फॉर गुड क्वालिटी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सिंपल इंग्लिश एक्सप्लेनेशन। ये सेक्शन बताता है कि अच्छी क्वालिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्लियर, एक्यूरेट, ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट्स क्यों बहुत जरूरी होते हैं। सिर्फ बनाने से काम नहीं चलता, उनको अच्छे से बनाना और प्रेजेंट करना पड़ता है। गुड क्वालिटी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्यों जरूरी है। 1. रेजिंग कैपिटल, पैसे जमा करना। जब कंपनी नए पैसे, शेयर इशू, लोन, बॉन्ड चाहती है तो बाहर के लोग, इन्वेस्टर्स, बैंक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ के डिसाइड करते हैं कि कंपनी ट्रस्टवर्दी है या नहीं। अगर रिपोर्ट्स अच्छे नहीं हैं तो लोग पैसे देने से डर जाते हैं या ज्यादा इंटरेस्ट मांगते हैं। 2. स्टेक होल्डर रीअश्योरेंस, सबको कॉन्फिडेंस देना। कई लोग कंपनी के स्टेटमेंट्स देखते हैं। 3. शेयर होल्डर्स, क्या कंपनी अच्छा चल रही है। 4. क्रेडिटर्स, बैंक्स, क्या लोन वापस मिलेगा। 5. एनालिस्ट्स और कॉम्पिटिटर्स, कंपनी की स्ट्रेंथ और फ्यूचर कैसा है। 6. पोटेंशियल पॉलिसी होल्डर्स, इंश्योरेंस कंपनीज के केस में अच्छे रिपोर्ट से सबको क्लियर पिक्चर मिलता है और उनका ट्रस्ट बनता है। कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, लॉ के हिसाब से कंपनी को रेगुलर, एक्यूरेट और टाइमली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देना पड़ता है। रेगुलेटर्स, टैक्स अथॉरिटीज के लिए, अगर नहीं दिया तो फाइन, पेनल्टी या लीगल प्रॉब्लम हो सकता है। एक्स्ट्रा फायदे, कंपनी इंटरनली भी अच्छे डिसीजंस ले सके, जैसे बजट बनाना, इन्वेस्टमेंट करना, कॉस्ट कंट्रोल। ईआरएम, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के साथ मिलकर रिस्क को बेटर समझ सकते हैं और रिपोर्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्टेड फ्यूचर स्टेटमेंट से कंपनी फ्यूचर प्लानिंग अच्छे से कर सकती है। रियल लाइफ एग्जांपल, मानो रिलायंस या टाटा नई प्रोजेक्ट के लिए पैसे जमा करना चाहती है। अगर उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट साफ, ट्रांसपेरेंट और प्रॉपर्ली ऑडिटेड हैं तो इन्वेस्टर्स इजीली पैसे डाल देंगे। अगर रिपोर्ट्स में कंफ्यूजन, हिडन लॉसेज या पूर डिस्क्लोजर है तो लोग दूर भाग जाएंगे और कंपनी को महंगा पैसा लेना पड़ेगा। समरी, एक लाइन में, अच्छे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी के लिए पासपोर्ट की तरह है। पैसे लेने, ट्रस्ट बनाने, लॉ फॉलो करने और सही डिसीजंस लेने के लिए बहुत जरूरी है। समझ